हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इससे पहले 1 से 5 तक आपका टेस्ट हो चुका है और एक टेस्ट करंट अफेयर्स का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज छठा टेस्ट है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जो नए जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका PDF टेलीग्राम पर दे दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो यह कौन पेशे से थे? JB कृपलानी थे। नौसैनिक विद्रोह के दौरान सैनिक ने गिरफ्तार हुए किस नौसैनिक के रिहाई की मांग की थी? तो किसकी मांग की थी? ये BC दत्त की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आतंकवादियों व उदारवादियों के पूर्ण मिलन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से समझौता किसने किया था? तो ये किसने किया था? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए है? आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए है? तो ये वो MG रानाडे के लिए है। तो MG रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? यह भू राजस्व से संबंधित था। राष्ट्रीय हरित न्यायीकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिनों के भीतर दायर कर सकता है? तो ये 90 दिनों के भीतर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कह रहा है कि 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। नहीं, यह 50% नहीं है, यह 33% है। कितना परसेंट है? 33%। अब कह रहा है कि ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांवों के रहने वाले सभी लोग होते हैं। इसमें सभी लोग नहीं होते हैं, इसमें क्या होते हैं कि वयस्क होते हैं। इसमें क्या होते हैं? यह वयस्क होते हैं। इसके बाद अगला है, वर्तीय स्तर पर एक पंचायत होती है, यह कथन सही है। तो इसके अनुसार केवल 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व आया था? तो यह किस वर्ष आया था? तो यह 2004 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का अधीन है? तो ये गृह मंत्रालय का अधीन है। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो यह पहला संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो पूछेगा कि 52वां संविधान संशोधन किसके तहत जोड़ा गया था? तो ये 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था और 74वां संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? ये ओडिशा की है। किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की प्रामाणिकता का ध्यान निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है? तो यह माध्यिका में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि भारत के उत्तराखंड राज्य में 4 धाम यात्रा एक पवित्र स्थल है, यह सही है। कह रहा है कि इस 4 धाम यात्रा में शामिल तीर्थ स्थल है केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और हरिद्वार है, ये दोनों नहीं है। इसके स्थान पर क्या है? गंगोत्री और यमुनोत्री है। कौन है? गंगोत्री और यमुनोत्री है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 1 नंबर होगा। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? तो ये एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। कहा कि कंप्यूटरों का नोबेल पुरस्कार को ट्यूरिंग नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह DCOM प्रोग्राम अनुदेशक है। हार्ड डिस्क ड्राइव और DVD को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो यह फायर वायर का उपयोग किया जाता है। डैश की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित किया गया है। तो यह किसे चित्रित किया गया? भरतनाट्यम को। निम्नलिखित में से किस त्यौहार के नाम से उबलना का अर्थ जुड़ा है? तो यह किससे जुड़ा है? पोंगल से जुड़ा है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का पहला 100% जैविक राज्य है? तो यह सिक्किम भारत का है। रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है? तो यह आर्द्रभूमि का संरक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। रियो समिट 1992 में हुआ था। फर्स्ट UN IPCC कॉन्फ्रेंस यह 1995 में हुआ था। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रदमन ट्रॉफी किससे संबंधित है? यह भारोत्तोलन से संबंधित है। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? यह मेड़ता का था। कवकों का अध्ययन कहलाता था। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा कुल है। तो सबसे बड़ा कुल है कंपोजिट है। जीवाणुओं में अभाव होता है तो माइक्रोकोंडिया का अभाव होता है। हेनेल के लूप का कार्य करता है तो यह जल संरक्षण का कार्य करता है। रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए निम्नलिखित में किसकी मुख्य भूमिका रहती है? ये किसकी रहती है? द्वार कोशिकाओं की रहती है। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग 10 मिनट होता है तो ये 2 मिनट पहले होता है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? यह माइकल फ्राडे ने दिया था। कहा कि विद्युत चुंबक की प्रबलता, तो विद्युत चुंबक की प्रबलता धारा बढ़ाने पर बढ़ती है। सूर्य की ऊर्जा स्रोत है तो यह नाभिकीय संलयन है। झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है तो यह आवृत्ति गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी? तो दृश्यमान विकिरण की खोज आइजैक न्यूटन ने किया था। निम्नलिखित में से डैश एक कमजोर बल है तो यह गुरुत्वाकर्षण कमजोर बल है। धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाता है? तो यह द्वितन्यता नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह घटते क्रम में है सोडियम, लोहा, सोना, चांदी और सोना, यही इसका क्रम है। एलिनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सुधार करना है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब असत्य है। इसमें असत्य है, इसमें थोड़ा सा सुधार कीजिएगा। अब क्वेश्चन है, कह रहा कि यह एक अस्थायी गर्म समुद्री धारा जिसो पेरू के निकट है, यह सही है। पश्चिमी प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि होती है, यह गलत है। इसके अनुसार बी है। इसके अलावा दक्षिण दोलन सूचकांक ऋणात्मक होता है, यह सही है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा होती है, यह सही है। इसका राइट आंसर बी होगा, सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी साझा करता है? यह कौन करता है? यह बांग्लादेश करता है। बांग्लादेश कितना करता है कि 4096 किलोमीटर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों में शामिल नहीं है? तो यह सांसी द्वीप शामिल नहीं है। भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव है, तो पूछेगा सबसे पहले महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 61 में है। तो क्या कह रहा है कि प्रस्ताव है, तो यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो राजस्व व्यय में कौन सा शामिल है? वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान एवं सब्सिडी, ये सब शामिल है। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषाएं द्रविड़ मानी जाती है? तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु मानी जाती है। क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका
PIL की अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा की गई थी? तो यह किस न्यायिक निकाय द्वारा? भारत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना है? कह रहा है कि राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे क्षेत्र जिसका अधिग्रहण किया जा सकता है। इसमें ये सभी है, इसमें सभी है। सादरा पर्वत श्रेणी में निम्नलिखित लोकप्रिय पहाड़ किले का नाम बताइए जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। यह किसे जाना जाता है? तोरण किला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य है? यह कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? यह चिल्का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 में सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया? यह 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा है? तो ये उत्तरी मैदान है। पाक्योंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो यह पाक्योंग विमानपत्तन ये सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेक्षण शोध का संस्थापक जनक किसे कहा जाता है? तो यह PF लाजारफील्ड को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नगर को एडियाट्रिक की रानी कहा जाता है? यह बेसिन को कहा जाता है। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? यह श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में PSLV का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो ये 1994 में किया गया था। भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मेरी कॉम किस राज्य से संबंधित? यह मणिपुर से संबंधित है। पीसो किस देश की मुद्रा है? तो ये पीसो किस देश की मुद्रा है? यह मॉस्को की मुद्रा है। निम्नलिखित में से किसका संबंध ब्रह्म धर्म से नहीं है? तो यह भगवती सूत्र का संबंध नहीं है। भगवती सूत्र का किससे संबंधित है? यह जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। करा कि किसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व हुआ? तो यह मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ। किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को लाल बांग्ला कहते हैं? तो यह भुंजिया कहते हैं। एहोर अभिलेख किस भाषा में? एहोर अभिलेख किस भाषा में है? यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आए 2 राज्य थे। ये विजयनगर और बहमनी राज्य थे। कौन से षड्यंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला दिया? यह कौन सा षड्यंत्र था? यह मेरठ षड्यंत्र जांच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश पर्वतों और नदियों की भूमि कहा जाता है? यह कौन सा देश को कहा जाता है? यह थाईलैंड को कहा जाता है। निरकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो यह बाबा दयाल दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनी जिलियस कहाँ का प्रधानमंत्री बना और उसने देश को प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के तरफ से युद्ध में शामिल कर दिया? यह कौन सा देश बना था? यह ग्रीस था। केस एंड कैरी और उधार पट्टे कानून किस देश से संबंधित है? तो यह अमेरिका से संबंधित है। पुस्तक ए शॉर्ट हिस्टोरी ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स किसकी है? तो यह गार्थेड हॉलिडे की है। ये किसकी है? गार्थेड हॉलिडे की। 1508 ईस्वी में चोला का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो चोला का युद्ध फ्रांसिस्को डी अल्मोडा और गुजरात के शासक के मध्य हुआ था। इसमें गुजरात के शासक का जीत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह की नई सेना में निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं किया गया था?
ये गुजराती को शामिल नहीं किया गया था। श्रमिकों के लिए सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में किसने एक श्रमिक क्लब की स्थापना किया था? तो श्रमिक क्लब की स्थापना शशिपाद बनर्जी ने किया था। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अनारकोमा किस देश में स्थित है? यह म्यांमार में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? करेक्ट, अरावली श्रेणी का उच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर है, ये सही है। कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है, यह भी सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ती है, यह नहीं, ये भूटान को नहीं जोड़ता है, यह चीन को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? चीन को जोड़ता है। तो यही कथन गलत है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी शाकापोशी है, यह कथन सही है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? जस्ता की कमी होती है। मंदाकिनी नदी की झील से निकलती है, तो मंदाकिनी नदी चौड़ाबाड़ी ताल झील से निकलती है। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, तो यह हेराल्ड मैकमिलियन थे। सही कथन को चुनिए। नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष रंजना कुमार थी, यही सही। इसके अलावा सब गलती है। किसका मिलान असत्य है, मतलब गलत है। विश्व की सबसे छोटी नदी रो नदी है, यह सही है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा पतन नैनीताल उत्तराखंड में नहीं, ये नहीं है, यह ले है, ले पतन है, जो कहाँ है? लद्दाख में है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय, यह सही है। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्र कच्छ है, गुजरात है, यह भी सही है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? तो यह 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी में खनिजों के रूप में कितना प्रतिशत कार्बन उपस्थित होता है? तो यह 0.025% होता है। आयनिक यौगिकों के क्वथनांक उच्च होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है? यह जैव भार का संबंध नहीं है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण के साथ और क्या बनता है? तो यह जल बनता है। एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम से इलेक्ट्रॉन का निकलना तथा एक्सॉन का जुड़ना, यह क्या कहलाता है? एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम से इलेक्ट्रॉन का निकलना तथा एक्सॉन का जुड़ना, यह क्या कहलाता है? यह स्पाइसिंग कहलाता है। निम्न में से किस समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जी क्रिया प्रारंभ होती है? यह आईजीएम से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है? यह कौन सा कर सकता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है? साइपन द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है अष्टसरिक प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष चित्र पांडुलिपि, ये किस काल से संबंधित है? ये किस काल से संबंधित है? पाल युग से संबंधित है। हॉलैंड या डच के व्यापारियों ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित किया था? यह 1632 में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण है? यह हिमालय, यह भी है। कर्क रेखा की स्थिति, यह भी है। दक्षिण पश्चिम मानसून, यह भी है। इसके अनुसार सभी होगा। इसका आंसर डी होगा। यदि किसी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है तो यह अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? यह समाजवादी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेसस फेयर सिस्टम अर्थात हस्तक्षेप की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये शेरा ने किया था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया था? ये किस वर्ष शुरुआत किया गया था? 1952 में किया गया था। भारतीय कृषि में मूलतः किस प्रकार के बेरोजगारी की प्रधानता दिखी जाती है? अदृश्य बेरोजगारी दिखी जाती है। राष्ट्रीय किसान योजना का गठन किस वर्ष किया गया था? मतलब कब किया गया था? तो यह 18 नवंबर
2004 में किया गया था। किसने किया था? ये MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो केंद्रीय खाद्य है यह मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSMED कब पारित किया गया था? तो यह 2006 में पारित किया गया था। भारत में गोल्डन हेल्थ शौक योजना किससे संबंधित है? यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GST किस प्रकार का कर है? यह GST यह अप्रत्यक्ष कर है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।